बच्चे तब से सब चीजें समझने लगते हैं जब वो पेट में होते हैं। इसलिए गर्भावस्था में स्त्री के साथ और स्त्री को अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, क्योंकि आपके हर व्यवहार का, आपकी हर क्रिया का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा। बच्चे तब से सब चीजें समझने लगते हैं जब वो पेट में होते हैं। यदि कोई गर्भवती, इसलिए गर्भावस्था में स्त्री के साथ, गर्भवती स्त्री को यदि और स्त्री को अच्छा व्यवहार करना चाहिए सबके साथ, क्योंकि आपके हर व्यवहार का, यदि गर्भवती स्त्री को बिच्छू काट ले, आप उस समय प्रभाव देखिए। गर्भवती स्त्री है, प्रभाव देखिए। और गर्भवती स्त्री को यदि गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को बिच्छू डंक मार दे, काट ले, यदि गर्भवती स्त्री को बिच्छू काट ले, कभी बिच्छू कितनी भी काटे उससे बिच्छू का डंक असर नहीं करेगा, जहर नहीं चढ़ेगा उसका। पता है आपको? प्रभाव देखिए। मुझे बीछी नहीं चढ़ती। गर्भावस्था में यदि किसी स्त्री को बिच्छू को पकड़ लेता हूँ, डंक मार दे, काट ले, तो जो बच्चा पैदा होगा, क्योंकि जब मैं फिर उसे कभी बिच्छू कितनी भी काटे उससे बिच्छू का डंक असर नहीं करेगा, जहर नहीं चढ़ेगा। प्रमाण मैं खुद हूं, मेरे को नहीं चढ़ती, मुझे बीछी नहीं चढ़ती। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बिच्छू को पकड़ लेता हूँ। गर्भावस्था में माँ के साथ किया गया हर व्यवहार क्योंकि बच्चे पर प्रभाव डालता है, यहाँ तक कि बीछी का काटना भी बच्चे को प्रभावित करता है। प्रैक्टिकली है ये बात, प्रैक्टिकली है। इसका मतलब समझ रहे हैं? आपको बीछी काटती है, गर्भावस्था में माँ के साथ किया गया हर व्यवहार बच्चे पर प्रभाव डालता है, यहाँ तक कि बीछी का काटना भी नहीं चढ़ती, बच्चे को प्रभावित करता है। माँ के पेट में है ये बात, तब बीछी का जहर माँ के पेट में गया है और उस जहर से हमारा गर्भ में काटती हो गया है, तो वो जहर हमारा दोस्त हो गया है। हाँ यार, अरे कोरोना की जो हमें नहीं वैक्सीन लग रही है, वो वैक्सीन क्या है? वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही तो है, क्योंकि जब हम माँ के पेट में थे कि उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ये बैक्टीरिया मदद करता है और उस जहर से हमारा गर्भ में ही परिचय हो गया है, तो अब वो जहर हमारा दोस्त हो गया है। जहर, अरे इसको जहर से कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, वो वैक्सीन क्या है? वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया ही तो है, वो मेरा परिचय उस जहर से हो गया है कि उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए ये बैक्टीरिया मदद करता है, पर मुझे अब उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब आप एक बार मुझे जहर को जहर से तो काटा जाता है ना, हम कांटे को काटा नहीं काटा, तो हमें ऐसा लगा जैसे कि जब मैं गर्भ में था तो वो ध्यान से देखा तो वहां दीवार के किनारे बीछी बैठी थी, यहाँ काटा। छोटे थे ना तो टीवी देखने गए थे रात के 9 बजे, अलिफ लैला आता था। एक बार मुझे बीछी ने काटा, चंद्रकांता की कहानी, अलिफ लैला काटा, तो हमें ऐसा लगा जैसे किसी चींटे ने काटा हो। हम लोग जब ध्यान से देखा तो वहां दीवार के किनारे बीछी बैठी थी, यहाँ चंद्रकांता देखा आप लोगों ने? छोटे थे ना तो टीवी देखने गए थे रात के 9 बजे, टाइम पे अलिफ लैला आता था, चंद्रकांता की। तो हम लोग रात को दूसरे घर में टीवी देखने गए थे, रात के 9 बजे आता था। कुछ इनमें से लोग जब बच्चे थे ना तो ये सीरियल देखते थे, तो मैं गया, वो कच्ची दीवार देखा, माटी वाली, तो माटी बारिश में निकल जाए तो वो दीवार एक ईंट से दूसरी ईंट के बीच में जो गैप, वहाँ बीछी बैठी थी अलिफ लैला, मैं दीवार में टिक के खड़ा हो गया। तो हम लोग रात को दूसरे घर में टीवी देखने गए थे, रात के 9 बजे देखा तो बीछी थी। कुछ इनमें से रात को 9 बजे क्या आता था, तो मैं गया, वो कच्ची दीवार है, उसके बाद दीवार माटी वाली, तो माटी खेलने लगा, बारिश में निकल जाए तो वो दीवार एक ईंट से दूसरी ईंट के बीच में जो गैप, वहाँ बीछी बैठी थी जो, और मैं दीवार में टिक के खड़ा हो गया। किसी को इतना चढ़ने 3 दिन तक उसका जहर 3 दिन तक रहता है चढ़ी, यदि किसी को डस ले वो उसका डंक लग जाए तो 3 दिन तक। इसके बाद तो मैं पकड़ के खेलने लगा, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन हल्का रहता, लेकिन बीछी पकड़ लेता हूँ। व्यवहार जो है, माँ जो सुनती है, माँ जो सुनती है, माँ जो सुनाती है, माँ जो व्यवहार रहता है, यदि माँ के अंदर किसी को डस है तो वो कपट का भी प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। और माँ के अंदर प्रेम है भगवान के लिए या समाज के लिए, वो प्रेम का प्रभाव भी पड़ेगा। मतलब माँ का हर व्यवहार जो है साथ किया गया, हर व्यवहार है, माँ जो सुनती है, माँ जो सुनाती है, माँ जो व्यवहार, यदि माँ के अंदर कपट है तो वो कपट का यदि माँ को कोई बीमारी है और माँ के बीमारी भी है, भगवान के साथ या समाज की बीमारी बच्चे को प्रभाव भी पड़ेगा।
मतलब ये सोचिए व्यवहार जब माँ बाप की बीमारी बच्चे हर व्यवहार तो फिर बच्चे पर हर व्यवहार संस्कार भी तो माँ बाप का बच्चे के साथ होगा। इसलिए कुछ चीजें पेट में हो जाती हैं। यदि माँ को कोई बीमारी है तो वो बीमारी भी आजकल के लड़का लड़की शादी करते हैं ना, बीमारी बच्चे पहले का जन्माना होती है। ये सोचिए कि जब माँ बाप की बीमारी बच्चे के साथ है तो फिर माँ बाप का हर व्यवहार संस्कार भी तो माँ बाप का बच्चे के साथ होगा। इसलिए कुछ चीजें पेट में हो जाती हैं। दादाजी आपकी शादी, इसलिए माँ बाप को अच्छे से बताओ। आजकल के लड़का लड़की शादी करते हैं ना, पहले का जन्माना तो कुत्तों का भी चल रहा है। शादी क्यों की जाती है? सुअर का भी परिवार बढ़ रहा है। आपने शादी क्यों की? आपकी शादी परिवार के सुअर का तो एक साथ 12-12 होते हैं। दादाजी आपकी शादी हुई 10-10 हो गई, तो चलो बताओ आपने शादी क्यों की? ये सही उत्तर नहीं है। परिवार चलाने, परिवार तो कुत्तों का भी चल रहा है। परिवार चलाने के सुअर का भी परिवार बढ़ रहा है। परिवार तो होएगा ही, अब कहाँ जाएगा? और परिवार क्या, सुअर का तो एक साथ। हमने विवाह क्यों किया? विवाह का जो मूल उद्देश्य था आज लोग भूल गए। आज जो इन्होंने उत्तर दिया वो उत्तर सही उत्तर नहीं है। महाराज जी परिवार चलाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए शादी की ना, उत्तर गलत है। परिवार तो सही क्या है? अब कहाँ जाएगा? पहले के लोग विवाह क्यों करते? हमने विवाह क्यों किया? विवाह का जो मूल उद्देश्य था आज लोग भूल गए हैं। आज जो इन्होंने उत्तर दिया वो उत्तर सबका है। पुरुष को महाराज जी परिवार चलाने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, वंश बढ़ाने के लिए शादी की ना, उत्तर गलत के बिना उत्तर सही क्या है? पहले के लोग विवाह क्यों करते थे? विवाह के बिना करते थे। स्त्री को यज्ञ का अधिकार नहीं होता। विवाह स्त्री को भी और पुरुष को भी। इसलिए भगवान राम ने जब माता सीता वनवास में थी, विवाह गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अब आप यज्ञ नहीं कर सकते। अधिकार आपको यज्ञ का अधिकार नहीं के बिना आपके साथ आपकी पत्नी यही है अधिकार नहीं। तो क्या करें? बोले स्त्री को भी और पुरुष को भी सोने की सीता बनाई गई। राम ने माता सीता को वनवास में बगल में बिठाया गया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ करने आप यज्ञ नहीं कर सकते हुए, आपको शादी क्यों की जाती है? विवाह का उद्देश्य क्या है? नहीं है मेरी तो क्या करें? मेरे भगवत सीता बनाओ में सहयोगी है। सोने की सीता बनाई गई और माता उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी। यज्ञ करने के बच्चे तो हो ही जाएंगे, तो शादी क्यों की जाती है? विवाह का उद्देश्य क्या है? विवाह पत्नी मेरे पहला तो आपको अधिकार मिला सहयोगी है। भाई आप यज्ञ के अधिकारी उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति में सहयोगी। जब आपका विवाह हुआ बच्चे तो हो ही जाएंगे, तो आप यज्ञ के अधिकारी हैं। दूसरा कारण, यदि आप गृहस्थ में नहीं है तो आप यज्ञ के अधिकारी। पहला तो आपको विधान ऐसे होते हैं यज्ञ में जो पत्नी के बिना आप यज्ञ के अधिकारी कब बने? कुछ पूजाएं ऐसी होती हैं जो पत्नी के बिना पूरी आश्रम में है ना, तो आप यज्ञ के अधिकारी हैं। तो पत्नी का होना आवश्यक। यदि आप गृहस्थ में नहीं है तो आप यज्ञ के अधिकारी बिल्कुल। पत्नी हमें विधान ऐसे होते हैं यज्ञ में जो पत्नी के बिना पत्नी यदि सात्विक हैं, अच्छे विचारधारा के, अच्छे पूजाएं ऐसी होती हैं जो पत्नी के बिना पूरी संबंध से ना समाज का कल्याण करने के लिए समाज का पत्नी का होना आवश्यक है। समाज का इसलिए कल्याण करने के लिए अधिकारी बनाती है। पहला दूसरा संतान मिल जाएगी। पत्नी यदि सात्विक हैं, अच्छे विचारधारा के, अच्छे भाव के हैं, तो पहले का उद्देश्य ये था कि हम बच्चा इसलिए पैदा करेंगे कि वो समाज का कल्याण करेगा। आजकल तो बस पैदा करना है, कल्याण करने के लिए क्या कल्याण करेगा? बढ़िया आजकल तो माँ बाप ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, समाज का तो छोड़ दो, उत्थान होगा। पहले का उद्देश्य ये था कि हम बच्चा इसलिए पैदा करेंगे कि वो समाज का कल्याण करेगा। घर से निकाल देते हैं। आजकल तो बस पैदा करना है, हाँ या ना? तो ये समाज का कल्याण करेगा। आजकल तो माँ बाप तो माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए। यदि दे पाते तो वृद्धाश्रम क्यों बना दें? तो माँ बाप का ही कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, माँ बाप को ही घर से निकाल देते हैं। बच्चे भी ना विचार करके पैदा करना। तो ये समाज का क्या कल्याण? इतने सारे लायक है तो माँ बाप को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए। यदि दे पाते तो वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, इसलिए से तो बंध्या भली काहे गवावे करके पैदा करना चाहिए। कर तो लिया इतने सारे, ये हो बढ़िया लायक एक भी नहीं है।
इसलिए विवेकानंद हो, झांसी की रानी हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, ध्रुव जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। तुम्हारी तरफ आंख दिखाता है, चुप रहे हो, बढ़िया बच्चे पैदा करो, आंख दिखाए बाप को आंख। विवेकानंद हो, झांसी की रानी हो, शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, तो केवल ठप्पा लगाने के लिए औलाद की है। समाज ये ना कहे रे इनके तो बच्चा नहीं है, तुम्हारी तरफ आंख दिखाता है, चुप रहना। तो लोग इसलिए पैदा कर लेते हैं कैसा हो जाए, लूला लंगड़ा सब चले। औलाद से अच्छा था समाज को ये कहने का मौका ना मिले कि तेरे बेटा नहीं, तुमने तो केवल ठप्पा लगाने के लिए औलाद समाज ये कहती है कि समाज ये ना कहे रे 4 साल हो गए बच्चा नहीं है। ये दुनिया पता नहीं क्या करेगी। आजकल तो लोग इसलिए पैदा कर लेते कैसा हो जाए, लूला लंगड़ा सब चले। लायक पैदा क्यों? समाज को ये कहने का मौका ना मिले कि तेरे बेटा नहीं। क्यों करो? क्योंकि समाज ये कहती है ऐसा, अरे बहू के 4 साल मेरा पेट भरे ना, मेरा पेट तू क्या भरेगा, तू बेटा करेगी, बेटों की सेवा कर। समाज स्वामी विवेकानंद जी की माँ धन्य है, पैदा क्यों करो? अरे धन्य तो तुलसीदास जी की माँ है, धन्य तो सूरदास जी की, क्यों सूरदास जी की, कबीरदास जी की ऐसा है। तुम्हारी मेरा पेट भरे ना, मेरा पेट तू क्या भरेगा, तू बेटा समाज की सेवा कर। समाज क्या ऐसा विवेकानंद जी की माँ धन्य माना जाए? अरे धन्य तो क्या गुण है तुलसीदास जी की, तुमने तो केवल अपना खाया पिया। तो सूरदास जी के पैदा किए, सूरदास जी की, कबीरदास जी की माँ धन्य है। तुम्हारी माँ कैसे धन्य है? खाया पिया समाज के। अरे खाया पिया बच्चे तो ये तो कुत्ता कर रहे हैं, सुअर कर रहे हैं। क्या ऐसा किया कि तुम्हारी माँ नहीं जानी माना जाए? चिड़िया जानती है क्या गुण है तुम में? बच्चा पैदा करना, तो केवल अपना खाया पिया बच्चे पैदा किए। सवाल आपसे है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे ये कहा जाए खाया पिया जननी धन्य? अरे खाया पिया बच्चे तो ये तो कुत्ता कर रहे हैं, सुअर कर रहे हैं। खाना गुण से ये कहा जाएगा कि आप चिड़िया जानती है धन्य है। बच्चा पैदा करना चिड़िया भी जानती है। तो हैं, कमाते हो, खाते हो। सवाल आपसे है कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जिससे ये कहा जाए और बच्चे पैदा जननी धन्य है? क्या गुण है आप में ऐसा? किस गुण से ये कहा जाएगा कि आपकी माँ धन्य है? कमाया, खाया, आप तो हैं, कमाते हो, खाते हो, कमाया, 3 काम करते हो। चिड़िया भी जानती है, सोना तो कुत्ता भी जानता है, और बच्चे पैदा करना तो सारी जीव जंतु जानते हैं। चौथा काम हो, 3 कॉमन काम है, सब करते हैं। आप मनुष्य हो, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ आप हैं। बताओ आप में क्या विशेषता है? खाना तो चिड़िया भी जानती है, सोना तो कुत्ता भी जानता है, और बच्चे पैदा करना तो सारी जीव जंतु जानते हैं। सूरदास जी हैं, कॉमन काम है, सब करते हैं। आप मनुष्य हो, जागो मेरी माँ, 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ आप हैं। बताओ आप में क्या विशेषता है? क्या विशेष कार्य किया आपने? विशेष तो तुलसीदास जी हैं, तो जननी जने तो सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं, जननी जने तो मैया, भक्त जने जागो मेरी माँ, या दाता या सूर वीर मेरी माँ, या से तो बंध्या भली, बंध्या मतलब बांझ, या से तो बंध्या भली। जननी जने तो क्यों इतना दर्द सहा तुमने? जोर से जननी जने तो इसलिए लायक भक्त जने पैदा करने के पहले माँ बाप आप अच्छे विचारों वाले होंगे, आप अच्छे आचरण वाले होंगे तो बंध्या भली, तो आपकी संतान अच्छी। बंध्या मतलब बांझ। आजकल तो समाज में चल रहा है कबाबे नूर, क्यों? जो लड़की पसंद आई, जो लड़का पसंद आया, उसी से कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर ली, शादी कर ली। करने के पहले बाप का पता ना, माँ का पता ना, कुल विचारों वाले होंगे, का पता ना, गोत्र वाले होंगे, पैदा कर लिए। उन बच्चों को पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमारा गोत्र क्या, हमारी जाति क्या है। जो लड़की पसंद आई, जो लड़का पसंद आया, उसी से कोर्ट मैरिज, लव मैरिज कर ली, शादी कर ली। वो कौन है? बाप का पता ना, माँ का पता ना, कुल का पता ना, खानदान का पता ना, गोत्र का पता। बच्चे पैदा कर लिए, उन बच्चों को पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमारा गोत्र क्या, हमारी जाति हिंदू, लड़का मुसलमान, वंश क्या, कुछ लड़का ब्राह्मण, लड़की क्षत्रिय। तो तुम्हारी जो संतानें होंगी वो वर्ण संकर ही तो होंगी। माँ कोई और, वर्ण संकर है, तो औलाद क्या होगी? यही औलादें तो आगे चल के समाज को हानिकारक होती हैं। लड़की हिंदू, लड़का मुसलमान, भोग लड़का ब्राह्मण,
लड़की क्षत्रिय मुगल आए थे तो तुम्हारी जो संतानें होंगी वर्ण संकर ही तो मुगलों ने भारत की स्त्रियों के साथ दुराचार किया और उनसे बच्चे पैदा किए, तो यही औलादें तो आगे चल के समाज को हानिकारक होती हैं, वो परेशान करते हैं। इसी का परिणाम वही तो वर्ण रहे हो। अभी मुगल आए थे तो कोई स्त्रियां लेकर थोड़ी आए, उन मुगलों ने भारत की स्त्रियों के साथ दुराचार किया और उनसे बच्चे पैदा किए, तो वो ना इसलिए वो ही रह गए ना यही रह गए। श्रेष्ठ वर्ण की हो, श्रेष्ठ कुल की हो, पिता वही तो वर्ण संकर का हो तो संतान श्रेष्ठ होगी। इसलिए पहले के लोग शादी विवाह में ना वो ये विचार करते थे, अब तो बिना विचार के सब कुछ है। और हमारे ऋषि मुनि कह गए कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, वर्ण की हो बिगाड़े आप श्रेष्ठ कुल की हो, इसलिए ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में ही होना चाहिए, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में और वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। आजकल ना लोग कहते नहीं जी, और हमारे ऋषि मुनि कह गए कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, उसी का परिणाम बिगाड़े अपनों जग में होए हंसाएं। इसलिए ब्राह्मणों का विवाह क्लबों में जाने वाले कौन है? ये सब क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में और वैश्यों का विवाह, कोई अच्छी औलाद अच्छे बाप का अच्छी माँ का आजकल लोग कहते नहीं जी, अच्छा हम क्यों इज्जतदार होगा समाज में अच्छे लोग होंगे वो कर रहे हैं, क्लबों में क्यों जाएंगे? परिणाम ये सब देखने को मिला। बताओ ये क्लबों में जाने वाला ही औरत के संग जो डिस्को हो रहा है, शराब चल रही है, ये कौन लोग हैं? कोई अच्छी औलाद अच्छे बाप का अच्छी माँ का कुछ अच्छा वंशधर होगा, अच्छा औलाद तो ऐसी होगी इज्जतदार होगा, समाज में अच्छे लोग होंगे, वो क्लबों में क्यों जाएंगे? बताओ। अरे पहले के लोग पराई औरत के संग जो डिस्को हो रहा है, शराब चल रही है, ये कौन लोग हैं? ये वर्ण संकरी हैं। अपना बाप कुछ और है, माँ कुछ और है। हमारी भारत की महिलाएं जौहर हो जाती थी, सुना आप लोग? किसी औरत के संग किसी मर्द के संग। जौहर की गति जौहर जाना मीराबाई ने पद में गाया, मतलब मीरा के जमाने में के जौहर की परंपरा थी। परंपरा क्या? अपना पत्नी यदि युद्ध में हार गया या मारा गया, जब अपना पृथ्वीराज चौहान को हमारी भारत की महिलाएं जौहर हो जाती थी, सुना आप लोगों ने? तो संयोगता जौहर की गति जौहर जाना मीराबाई ने पद में पृथ्वीराज चौहान मीरा के जमाने में जौहर की परंपरा थी। 10,000 स्त्रियां जौहर हुई थी। यदि युद्ध में हार गया या मारा गया, 10,000 कितना होता? जब बड़ी भर्ती होती थी, बड़ी आग होती थी, मोहम्मद गौरी पकड़ के ले गया, क्यों कूद गई? तो संयोगता जौहर हो गई थी। कोई दूसरा मर्द इस पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी नारी है, ये उनके साथ 10,000 स्त्रियां जौहर हुई थी। स्त्रियां थी और ऐसी स्त्रियां तब पैदा होती हैं 10,000 कितना होता? श्रेष्ठ कुल की बड़ी भट्टी होती थी, बड़ी आग होती थी, तब श्रेष्ठ विचारों वाली संतान होती है। क्यों कूद गई? वरना आजकल तो मर जाए तो मर जाए, दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद। पतिव्रता नारी है ये ऐसी स्त्रियां थी। और ऐसी स्त्रियां मरने के बाद क्या? कुछ स्त्रियां तो पति के होते दूसरे पति से संबंध रखती हैं, तब श्रेष्ठ विचारों वाली संतान होती है। वरना आजकल तो मर जाए पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्रियों से संबंध रखता है। ये कौन लोग हैं? ये अच्छे वंशावली वाले लोग नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं। आज तो मरने के बाद क्या? कुछ स्त्रियां तो पति के होते दूसरे पति से संबंध रखती हैं, धर्म ना जाए, पति के होते दूसरे मर्द से संबंध रखती हैं। आजकल का कुछ पुरुष ऐसा है, पत्नी